नमस्कार, जय साई राम। साई आंटी चैनल के माध्यम से आपके बीच साथियों साई सच्चरित्र के 44 अध्याय हम कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 45। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया था जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनमें से यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पहले ही की भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा के पूजन और सेवा की ओर मन लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ। यदि पूजन या ध्यान आदि करने की भी अभिलाषा है, तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, उस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग खोजकर आत्म अनुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, यही लौकिक और पारिलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे, तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों से हमारी आसक्ति घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद्वस्तु परमात्मा है। और यह रहस्य उद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त करने का मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे, तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह है कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। काका साहब का संदेह और आनंदराम का स्वप्न। यह तो सर्वविदित है कि बाबा ने काका साहब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसका अध्ययन कर रहे हैं। एक समय मुंबई में काका साहब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। वे दोनों ध्यानपूर्वक पाठ सुन रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के 2य अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, द्रुमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था।
अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिप्पलायन ने पर ब्रह्म के स्वरूप, आविर्होत्र ने कर्म के स्वरूप, द्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कली काल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधव राव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्त पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है। अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधव राव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे, हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं जैसा अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार का निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधव राव के वचनों से काका साहेब का समाधान नहीं हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति कैसे करें। एक महाशय जिनका नाम आनंद राव पाखाड़े था, माधव राव को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गए। उस समय भगवत का पठन चल रहा था। श्री पाखाड़े ने माधव राव के समीप जाकर बैठ गए और उन्होंने धीरे से कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधव राव को सुना रहे थे। उनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। इसलिए काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधव राव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है। माधव राव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न दिया है उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनको पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहब को। सभी के कहने पर पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूँ, पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री कमल जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला स्वप्न कौन कहेगा। मैंने देखा कि माधव राव भी बाबा के समीप ही खड़े थे। उन्होंने मुझसे बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा, आनंद राव, बाबा के चरणों में गिरो। मैंने उत्तर दिया, मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा, अरे देवा, जल में से कृपा करके अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही पाखाड़े धोती लाए और काका साहब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे श्यामा को दे दीजिए, परंतु श्यामा तो उसे लेना स्वीकार ही नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होगी, मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवीय आदेश सूचक पर्चियाँ निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया
काका साहब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता था तो वे कागज़ की 2 पर्चियाँ स्वीकार अस्वीकार लिखकर उनमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने यही नीति अपनाई और 2 पर्चियाँ लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष डाल दी और एक अबोध बालक से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोल कर देखी गई तो वह स्वीकारात्मक उत्तर में निकला और श्यामा को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव दोनों संतुष्ट हो गए और काका साहब का संदेह भी दूर हो गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कि अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की चिंता उन्हें अधिक होती है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितनी भी मधुर वचन क्यों ना कहते हों, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 गिट्ठ चौड़ा था, जिसमें चारों कोनों पर 4 मिट्टी के दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिसका अध्याय 10 में हो चुका। इस समय बाबा उस पटिया की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटका देता हूँ, आप सब पूर्वक उस पर शयन करें। तब बाबा कहने लगे कि अब मालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा यदि आज्ञा दें तो मैं एक तख्ता मालसापति जी के लिए भी टांग दूंगा। बाबा बोले वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या यह कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो मालसापति को अपने बाजू में बैठाकर उससे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रख कर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद तो नहीं हो गया, और मुझे थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जगा दो। परंतु उससे तो यह भी नहीं होता, वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है। और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर जैसा प्रतीत होता है तो मैं जोर से पुकार कहता हूँ ओ भगत। तब कहीं वह घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठकर सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे, अपना अपने साथ, उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 45 समाप्त होता है। जय साई राम।